बट वहाँ से मुझे ब्लॉक हो गया, तो इस चीज़ का मुझे हर्ट हुई हूँ मैं। प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ये संदीप सिंह ने किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में मैं जब गई थी 29 को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए कि 33% आरक्षण पास हुआ था, तो उसके लिए और अपना खड़गे जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए गई थी। और जैसे गेट पे दरवाज़ा बंद कर दिया गया और मेरे ऊपर हमला कराया गया और मेरे पापा को भी मारा गया, और जिसकी वजह से मेरे पापा मतलब लाइक अभी तक उस सदमे से, इनफैक्ट मैं भी उस सदमे से नहीं निकल पाई हूँ। तो मैंने पहले भी मीडिया में बोला था कि मैं 2-3 दिन का वेट करूँगी, तो मैंने वेट किया। मुझे लगा था शायद अब पार्टी की तरफ से कुछ आएगा या अब मुझे कोई एक रिप्लाई तो आएगा, बट कुछ भी रिप्लाई नहीं आया गया। तो फिर अभी मैंने डिसाइड किया है कि अभी मुझे इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। ये मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है, ये मतलब हर देश की बेटी के साथ हुआ है जो मतलब लाइक आगे बढ़ना चाहती है या आपकी अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती है। तो उस चीज़ पे मैंने अपना मैंने कार्रवाई की है, जिसकी वजह से मैंने अभी 1-2 दिन हुए हैं शायद हम लोगों को हमने ये भेजा है, क्योंकि मुझे इस चीज़ पे अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत सहूँगी भी नहीं। और जिसने ये किया है, और मैं चाहती हूँ, मैं इनफैक्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी चाहती हूँ और अपनी कांग्रेस पार्टी से भी चाहती हूँ कि उस व्यक्ति का पता लगाया जाए, क्योंकि मुझे वो व्यक्ति पता है। आप लोग अपनी चीज़ों से पता लगाए, और जिसकी वजह से मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी भेजा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी भेजा हुआ है, और द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी भेजा गया है, एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को भी भेजा है। ये सब लोगों को मैंने भेजा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इन लोगों ने ऑन रोड मेरे पे हमला कराया गया, तो अगर मैं FIR करवाने के लिए जाती हूँ तो पता नहीं ये लोग मेरे पे क्या करा दे। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करती हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और दिल्ली गवर्नमेंट से और यहाँ तक कि प्रेजेंट गवर्नमेंट से, कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि मैं सही से अपनी FIR दर्ज करा दूँ, जिसकी वजह से उन लोगों को सज़ा मिले जिन्होंने मेरे साथ ये हमला करवाया है। इनफैक्ट मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सब चीज़ें कराने के बाद उल्टा ही मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, और वो भी जो लेटर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे। मैं बताना चाहती हूँ सबको कि वो एक फेक लेटर है, वो झूठ लेटर है, जिस पे जो साइन आ रहा है श्याम किशोर शुक्ला जी, वो एक्स MLA है और इसके अनुशासन समिति के सदस्य हैं। तो पहला रूल तो ये होता है कि कोई एक्स MLA यानी एक्स MLA किसी एक्स MLA कैंडिडेट को निष्कासित नहीं कर सकता, उसको हक नहीं होता है। मुझे अगर कोई निष्कासित करेगा, वो करेगा प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, तो उनको कोई हक नहीं बनता है। और दूसरी चीज़, उन लोगों ने क्या किया कि एक लेटर पे बैक डेट की एंट्री डाल के मुझे निलंबित कर दिया गया है। तो ये भी उन लोगों ने पूरे देश में ये झूठा खेल जो लोग खेल रहे हैं, उस चीज़ को भी मैं सामने लेके आऊँगी कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बैक डेट की, क्योंकि ना मुझे कोई रिसीविंग हुई है, ना मुझे मेल पे आया है, ना मुझे व्हाट्सएप पे आया है, मुझे कुछ भी नहीं आया है। तो आगे का ये वकील है और यही सारा चीज़ें उनसे सवाल करेंगे। देखिए, मैं दीदी का मेरे पास पर्सनल नंबर था, मैं सच कहती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि वहाँ से मुझे ब्लॉक हुआ है, बट हाँ, जो नंबर मुझे मतलब जो मेरे पास था दीदी का नंबर, वो उस नंबर से मैं ब्लॉक हुई हूँ। बट मुझे डैम श्योर है कि ये दीदी ने नहीं किया है, ये संदीप सिंह ने किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो नंबर आप संदीप सिंह चला रहे हैं। और मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि दीदी प्लीज़ आप इस चीज़ पे एक्शन लीजिए, बट वहाँ से मुझे ब्लॉक हो गया। तो इस चीज़ का मुझे हर्ट हुई हूँ, मैं ऑफ कोर्स हर्ट हुई हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो संदीप सिंह ने ही किया है। देखिए, मैंने जो कंप्लेंट की है वो 9th को की है और 10th को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया था, और उसके अलावा मैं 12 तारीख को मॉर्निंग को ट्रैवल कर रही हूँ FIR कराने के लिए। तो मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से जो हमारे दिल्ली के CM हैं, उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, और महाराष्ट्र के CM हैं, उन लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन मिले। और क्योंकि मेरी सच में जान को बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं उनके खिलाफ़ एफआईआर दूं, तो वो लोग रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि मैं सही सलामत अपना घर वापस आ सकूं एफआईआर करा के। तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चाहिए, और यहाँ से मुंबई तक जाने की भी मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें प्लीज़। हाँ, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने मोदी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, जिससे कि मैं, जिन्होंने ये किया है, ये इतना गंदा व्यवहार जो मेरे साथ किया है ऑन रोड, उनको मैं सज़ा दे सकूं। और जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको भी मैं बोलना चाहती हूं, और जो मुख्यमंत्री हैं अपना दिल्ली के, उनको भी मैं बोलना चाहती हूं। इनफैक्ट होम मिनिस्टर को भी मैं बोलना चाहती हूं कि मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जिससे मैं सही सलामत अपनी एफआईआर दर्ज करा सकूँ। और इसके बीच में अगर मुझे कुछ होता है तो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है इस चीज़ की। इसीलिए मैंने आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि कल को अगर कुछ होता है, क्योंकि और भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है जो कि मैं अभी मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकती, सेफ़ नहीं है। बस मैं यही बता सकती हूँ कि आप लोगों की ज़िम्मेदारी है ये, क्योंकि मैं भी देश की बेटी हूँ।